निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है बल, गतिज ऊर्जा, कार्य या फिर ऊर्जा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बल में न्यूटन मीटर नहीं है, बल की इकाई न्यूटन मीटर नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पूर्व कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए है दौड़ने से छलांग लगाना आसान हो जाता है, इससे उसका शरीर गर्म हो जाता है। छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। और डी है छलांग लगाते समय वह फिसलता नहीं। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसकी ज़्यादा दूरी तक तय करने में मदद करती है। नेक्स्ट है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है छोटा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, बड़ा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है। दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं, पत्थर की रचना पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणीय संवेग इसके बराबर है। ऑप्शन नंबर ए है जड़त्व आघूर्ण एक्स कोणीय वेग, जड़त्व आघूर्ण एक्स कोणीय वेग, द्रव्यमान एक्स कोणीय वेग, रैखिक वेग एक्स कोणीय वेग, द्रव्यमान एक्स रैखिक वेग। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व आघूर्ण एक्स कोणीय वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? द्रव्यमान के, ऊर्जा के, रैखिक संवेग के, दाब के। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा के। बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण का प्रकथन है? तो ऊर्जा के संरक्षण का प्रकथन है बर्नौली का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की सुई पारे की सतह पर किस कारण तैरती है? लोहे की सुई पारे की सतह पर किस कारण तैरती है? तो ऑप्शन नंबर ए है पानी के उत्प्लावकता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई पारे की सतह पर तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है स्याही की श्यानता, कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना, ब्लास्टिंग से होकर स्याही का विषण, साइफन क्रिया। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? वस्तु को समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए है स्थैतिक घर्षण, लोटनी घर्षण, संपर्क घर्षण, सर्पी घर्षण। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्पी घर्षण। गति से फिसलते रहने के लिए सर्पी घर्षण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। ऑप्शन नंबर ए है आर्यभट्ट ने बताया था, या फिर वराहमिहिर ने,